मिस्टर शर्मा, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? बहुत कुछ ऐड करना है सर इसमें। पहली बात यह है कि मिस्टर मिस्त्री को टाटा सन्स के बोर्ड ने बनाया था, उन्होंने हटाया, उन्होंने इस बात को नहीं माना और दुर्गंध फैलाई पूरे कॉर्पोरेट माहौल के अंदर, शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंचाया। तो इसके अंदर जो पूरी गलती है वो टाटा सन्स की नहीं है, टाटास की नहीं है, वो पूरी जो गलती है वो मिस्टर मिस्त्री की है। और ये कहाँ इनका दिक्कत आती है कि यहाँ पे मिस्टर मिस्त्री ऑल्दो कह रहे हैं कि मैं टाटा का गामा उन्होंने पहन रखा है, लेकिन अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनको शिकायत ये है कि टाटा अगर टीसीएस पूरा डिविडेंड देगी तो मेरे पास इतना पैसा आएगा, पर क्योंकि वो पैसा टाटा सन्स यूज करते हैं अपने सोशल कॉजेज के लिए, तो उसके पास डिविडेंड कम आता है। तो सारी लड़ाई मिथ्या है। ये एक जो जामा उन्होंने पहन रखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, बिल्कुल गंदा है, और इसको जरा साफ कर देना चाहता हूं कि उनकी पर्सनल लड़ाई है जो उन्होंने लड़ने की कोशिश की है कि अब मैं चेयरमैन तो बन गया हूं, देखो मैं डिविडेंड कैसे बढ़ाता हूं। शेयर होल्डर्स की, मैं शेयर होल्डर बोल रहा हूं, मुझे एक पैसे की चिंता नहीं है इसमें। बिल्कुल। मिस्टर मेहता, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे क्या? सिंस यू आर स्टिल विद अस। जी, आप तो सही कहा। हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि एक उन्होंने मुद्दा उठाया, मैं 2 मिनट लूंगा बस। एक उन्होंने मुद्दा उठाया कि मेरे को आज तक नहीं बताया गया कि किस कारण से मेरे को हटाया गया। मैं आपको बहुत संक्षेप में बताता हूँ इसका। कि देखिए, मैं ट्रस्ट में हूँ और मेरे को ये मालूम है कि कुछ समय से, साल भर 1.5 साल से हमें ये चिंता हो रही थी, जैसे मैंने बताया कि डिविडेंड कम हो सकता है अगर 2 कंपनीज़ के सिवाय दूसरी कंपनीज प्रॉफिट नहीं देती है। तो इसके लिए उनसे बात की गई कि भाई इसका कुछ आप इलाज करो, इसके लिए जो भी आपके और हमारे बीच में एग्रीमेंट है उसके मुताबिक आप विजन प्लान्स दो और किस तरह से आप काम आगे बढ़ाना चाहते हो वो करो। तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया इस 1.5-2 साल में। तब ट्रस्ट को ये लगा कि भाई इनको अब क्या करें और कोई तरीका नहीं है। तो ये टफ स्टेप, डिफ़िकल्ट स्टेप लिया उन्होंने कि उनको कहा कि भाई आप छोड़ दीजिए। तो वो तैयार नहीं हुए और उन्होंने ये रास्ता चुना जिसमें पब्लिक में गंदगी फैलाई जाए। तो एक तो ये हुआ। उसके बाद में भी वो जब इससे कंपनी से हटा दिए गए टाटा सन्स के चेयरमैनशिप से, तो दूसरी ऑपरेटिंग कंपनीज है उसमें वो डायरेक्टर सिर्फ इसीलिए बने थे कि वो टाटा सन्स के चेयरमैन थे। वो बिल्कुल उसी की वजह से बनते हैं। कोई उनका राइट नहीं था वहाँ, लेकिन उसमें अड़े रहे कि मैं उसमें से नहीं हटूंगा। तो अब ये जो सब किया उन्होंने, इससे उन्होंने नुकसान किया कंपनीज का। सीधा सीधा वो अगर मान जाते, या तो पहले एक्शन लेते ठीक तरह से, बिल्कुल, उसके बाद में अगर नहीं लिया और ये जब डिसीजन हो गया कि उनको हटाना है, तो उसमें जैसे एक सही इंसान करता है कि भाई हुआ जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब रास्ता मेरे को अपना अलग चुनना पड़ेगा, वो नहीं किया उन्होंने और ये सारी गंद फैलाई उन्होंने। जी, शुक्रिया मिस्टर मेहता, आपने बातचीत की जी बिजनेस से और अपने व्यूज आपने शेयर किए। शर्मा साहब, आपने इस बैटल डेवलपमेंट पर तो व्यूज रखे, लेकिन ये बताइए टाटा समूह के स्टॉक्स को लेकर क्या कर रहे हैं? जो एप्रीहेंशंस थी इन्वेस्टर्स के मन में, अब वो क्या कम होंगी? बिल्कुल कम होंगी। एक तो ये कि एक तो आपके पास ऐसा मैनेजमेंट में कोई डायरेक्टर हो जो आपके अगेंस्ट में हो, तो ऑब्वियसली वो टांग अड़ाएगा और उनका बाहर हो जाना सबसे अच्छी बात है। जो पिछले 4 साल के अंदर सबसे अच्छी बात हुई टाटा सन्स में ये हुई है, मतलब टाटा शेयर्स के अंदर, कि मिस्टर मिस्त्री का बाहर जाना सबसे बड़ा थम्स अप है टाटा इन्वेस्टर्स के लिए। तो एज ए शेयर होल्डर मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही खुशखबरी है। और दूसरा, मिस्टर नुस्ली वाडिया को हटाए जाना, जिनके लिए एजीएम बुलाई गई है, वो भी अच्छा कदम होगा। ऐसे डायरेक्टर्स ही नहीं चाहिए जो टांग अड़ाते हैं। कोई अगर ये बोले कि टाटा का मैनेजमेंट खराब है तो उसको 2 बार झापड़ मारना चाहिए और फिर उनसे बात करनी चाहिए। आप मुझे पहले बताइए कि इन्होंने क्या रखा है, टाटा सन्स ने क्या हिसाब किताब रखा है कि एक आदमी जब काम पे जाता है, वो टाटा स्टील का एम्प्लॉय तब से वर्क पे समझा जाता है, और जब वो कामगार वापस घर लौटता है तब उसकी ड्यूटी खत्म होती है। यानी कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जो रास्ते में होता है वो कंपनी सहन करती है। मुझे एक दूसरी कंपनी तो बताइए जहां पे ऐसा रणनीति हो। जब मेरे को कोई शेयर होल्डर होने की तकलीफ नहीं है तो उसको क्यों तकलीफ है? मिस्टर मिस्त्री को तकलीफ, मिस्टर मिस्त्री तकलीफ ये है कि वो पूरा डिविडेंड टीसीएस का हड़पना चाहते हैं। जी,
हितेश, आज के सेशन में टाटा स्टॉक्स पे तो काफी बातचीत हुई, लेकिन कुछ और अगर परफॉर्मर्स को देखें तो उसमें ऑयल एंड गैस स्पेस के कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं, कोल इंडिया, गेल, आईटीसी, जिससे स्टॉक्स में बाइंग देखी जा रही है। आज आईटी में वो वाइब्रेंसी नहीं है जो पिछले 2-3 दिनों में हमने देखी है, लेकिन ये टू व्हीलर ऑटो शेयर्स पर आप क्या कर रहे हैं, जहां पर हमने लगातार एक अच्छी बाइंग देखी है, लेकिन अब पिछले 2-3 दिनों से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है बजाज ऑटो, हीरो मोटो जैसे शेयर्स पे। क्या कर रहे हैं आप इन टू व्हीलर स्टॉक्स पर अभी? जी देखिए, टू व्हीलर स्टॉक पे हम लोग पॉजिटिव व्यू बनाए रखे हैं। नो डाउट डिमोनेटाइजेशन का बहुत शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, बट हमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये ध्यान में रखना है कि जो टू व्हीलर्स जो या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ले लें, टू व्हीलर्स ले लें, ये जो सेक्टर्स होते हैं इनमें जो डिमांड है वो डिसअपियर नहीं हो जाएगी, वो सिर्फ पेंटअप होगी, वो एक अक्यूमुलेट होगी। तो अगर डिमोनेटाइजेशन के चलते अगर कहीं हमारे लोकल कंज्यूमर्स को डोमेस्टिकली कहीं बाइक खरीदने में बिकॉज ऑफ कैश क्रंच, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी इशूज़ अगर दिक्कत आ रही है तो ये डिमांड सिर्फ पेंटअप होगी, जो कि हमें FY18 में जैसे रीमोनेटाइजेशन जो गवर्नमेंट का प्लान होगा, जैसे ही लिक्विडिटी सिनारियो कंट्री में ठीक हो जाएगा, सो ये डिमांड पूरी हम वापस आती देख रहे हैं। सो FY18 ऑनवर्ड्स हम सारा नॉर्मलाइजेशन वापस ऑटो सेक्टर में, टू व्हीलर्स में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सब में देख रहे हैं। सो आई थिंक ये डिप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इन सब स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की विद अ व्यू ऑफ एटलीस्ट नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स। येस, नो डाउट अगले 2-3 महीने के नंबर्स शायद कुछ मंथ ऑन मंथ जो नंबर्स आते हैं वो थोड़े से वीक रह सकते हैं, बट ये सिर्फ डिमांड पेंटअप हो रही है जो FY18 में उभर कर आएगी। जी हितेश, शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए शो पर।